यदि शान से जिंदगी जीनी है, सम्मान से जिंदगी जीनी है, तो संगठन में रहना पड़ेगा और संगठन मजबूत करना पड़ेगा। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। किसान यूनियन चौधरी नरेश चौधरी राकेश पंडित शर्मा ठाकुर राजवीर सिंह यादव चौधरी दिनेश खेड़ा किसान यूनियन आवाज दो। हर जोश लड़की टक्कर पे, जोश लड़की टक्कर पे, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, किसान यूनियन। ठीक है, बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच मौजूद हमारे 13 महीने के आंदोलन के जांबाज महारथी गुजराल साहब जो मेरठ मंडल संगठन मंत्री हैं, हमारे जिले के जिला उपाध्यक्ष, ये भी कंधे से कंधा मिला गया हमारे साथ हर जगह होते हैं। और भाई इस क्षेत्र को दूध की तरह पिलाने वाले हमारे जाबाज ब्लॉक अध्यक्ष भाई सुंदर सिंह जी, हमारे अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए लेकिन वह बहुत सक्रिय हैं, ऐसे महारथी ढूंढना सुंदर सिंह गुर्जर की एक उपलब्धि है। जैसे हमारे उमेश राणा जी जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, धौलाना क्षेत्र के, हमारे देविंदर सिंह जो जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं, हमारे रणवीर सिंह नवादा बहुत दूर पड़ता, कुछ सुनिएगा भी देखी तो नहीं होगी। आपका एक गांव उधर शेरपुर बहादुरगढ़ से आ गए, शेरपुर वहां है। हमारे वहीं के ग्राम अध्यक्ष भाई रणवीर सिंह, हमारे नगर अध्यक्ष बाबूगढ़ भाई शेखर चौधरी, सिंभावली ब्लॉक अध्यक्ष भाई नौशाद अली जी, हमारे आदरणीय पंडित जी श्री नंदराम जी, हमारे खैरपुर ग्राम अध्यक्ष भाई मदन पाल सिंह जी, सम्मानित हमारे निधावली से निधावली से श्री अहमद अली जी और भी आए हुए हैं, इनके साथ में भाई इकबाल खां जी, पारपे से भी हमारे ग्राम अध्यक्ष क्या शुभ नाम है भाई सिकंदर सिंह जी, और अपना क्या नाम है इसरार खां, हमारे बजहड़ा कला के ग्राम अध्यक्ष भाई जुल्फिकार अली जी, हमारे मीडिया प्रभारी, सह मीडिया प्रभारी, जिले के सह मीडिया प्रभारी हैं और वह हर जगह मेहनत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। श्री मौर्य जी, हमारे भाई रणवीर सिंह जी जो रजाकपुर से ही हैं, और मैं सबके नाम तो यहाँ ले तो जो लिखे हुए होते सबके, लेकिन मैं फिर भी सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, इस किसान बिरादरी पर मर मिटने वाले नौजवान शेरों, सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन करते हुए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं कोई बात करूंगा, भाषा नहीं दूं, ये भी मैं आपको बताता हूं। बात ये है, सबसे पहले तो बात आई थी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा था और संगठनों का नाम लिया था, ये और भी संगठन है, बहुत संगठन है। इसी तरह गाजीपुर बॉर्डर पे 400 संगठन थे,
अब असली और नकली और छोटे और बड़े का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए, बैठ जाओ, अच्छा साइन कराते रहो, कोई दिक्कत नहीं। वहां 26 जनवरी में लाल किले पे झंडा फहरने के बाद पूरे देश में टेलीविजन, सोशल मीडिया, सारे अखबार ये कह रहे थे कि ये 5 लाख ट्रैक्टर और 50 लाख की भीड़ किसने बुलाई। 400 संगठन हो गए कम से कम, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो होंगे, बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के तो कोई संगठन होता नहीं, लेकिन 399 राष्ट्रीय अध्यक्ष अंडरग्राउंड हो गए थे। केवल एक टिकैत परिवार बचा था। टिकैत सारे जो गांव में भी थे वे भी कोर्ट पर पहुंच गए थे। जब मरने के लिए कह दो या कुछ भी कह दो, और जब अखबार और सारी मीडिया ये कह रही है ये पब्लिक किसने बुलाई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो राकेश टिकैत एक दिन नहीं बोले। मैंने खुद टिकैत साहब हमारे कैंप पे आकर बैठे सुबह के टाइम में 27 तारीख में, और हमने जो अखबारों में पढ़ा सारों में, तो एक तरीके से फजीयत हो रही थी आंदोलनकारियों की, सब फजीयत कर रहे थे। मैंने टिकैत साहब से कहा टिकैत साहब तो बहुत फजीयत हो रही है, सारे अखबार, सोशल मीडिया, टेलीविजन सब जो है बहुत गलत छाप रहे हैं। बोले चुप रहिए, कोई बयान ना दे दियो, क्योंकि बयान वहां हम जैसे भी देते भाई छुट भाई, ये सोशल मीडिया वाले फिर अखबार वाले भी वहां घूमते रहे, जिन्होंने जो वहां रहे होंगे उन्होंने देखे होंगे, तो लोगों को बयान ना दे दिए। अजी मगर हमारा क्या मतलब, इतने बड़े मामले में हम बयान देंगे, तो चुप रहे। टिकैत साहब ने 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उन्होंने बताया भी कि भाई बहुत बहुत बड़े नेता लग रहे हैं इस आंदोलन में, बुरा लग जाओगा, पता ना कौन बुरा मान जा। हमसे भी ज्यादा भीड़ बुलाई है लोगों ने, बस भीड़ बुलाई थी, दिखावे के बड़े थे लेकिन दिल के बड़े नहीं थे। एक नहीं बोला, एक ने भी 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के हमारे राकेश टिकैत जी ने कहा था भाई यह भीड़ लावारिस नहीं थी, ये भीड़ हमने बुलाई थी, हम जिम्मेदार हैं इसके लिए, और भाई झंडे की जांच होगी, ये झंडा कैसे फैल गया, किसान लाल किले पर कैसे पहुंच गया, इन सब की जांच होगी। हमारे तो रूट अलग थे, लाल किले का तो रूट ही ना था, और वो जांच जो है अपने आप ही 3 दिन में हो गया। आप सबको पता होगा, बीजेपी का आदमी निकला, वो 6 महीने में एक्सीडेंट करवा कर मरवा दिया सरकार, जेल भी गया वो, लेकिन जेल के बाद निकला जेल से तो जो है मरवा दिया, पता ना कितने राजफूल था। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये संगठन कितना मजबूत है। उसके बाद पत्रकारों ने पूछा कि जी ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है, वहां तलवार भी चलाई, आपने सब देखी होगी, वे तो आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, मरने मारने को गए थे, जिन्होंने वहां लाल किले पर ट्रैक्टर दौड़ाया, देखा होगा टेलीविजन में आपने भी, और तलवार घुमाकर पुलिस झील में कूद गई, रुकी नहीं। यदि ये जो भी कुछ हुआ इसका नतीजा कौन भुगतेगा, टिकैत साहब ने कहा भाई फांसी भी लगेगी, हम दे देंगे। ये सब कि फांसी भी लगेगी तो हम झेलेंगे, हम फांसी लगवाओगे, पर यह पब्लिक लावारिस नहीं थी, हमने बुलाई, हम जिम्मेदारी लेते हैं इस सबकी। भाई कौन बड़ा हुआ, कौन मजबूत था, और ये जो और संगठन है पीएन सिंह, भानु प्रताप सिंह, मैं बड़े बड़े संगठनों के नाम ले रहा हूं, बड़े नेताओं के, ये पूरन सिंह का नाम ना था वहां कहीं, लोक शक्ति जनशक्ति का वहां कहीं नाम ना था।
ये तो बॉर्डर छोड़ के पड़ते हैं, यूं पता नहीं लगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय की इजाजत से दोबारा शुरू करते हुए मैं बताना चाहूंगा, मैं बता रहा था संगठन की मजबूती के ऊपर। संगठन कौन बड़ा है, कौन मजबूत है। आप सब जानते हैं हिंदुस्तान में सबसे बड़ा किसे माना जाता? सुप्रीम कोर्ट को। क्या हो रही है? बोलते रहो तो हो जाने दे, आप बोलते रहे। तो जो है सबसे बड़ा है सुप्रीम कोर्ट, है नहीं? लेकिन हम सिद्ध करेंगे सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है आपका संगठन। समझ गए? बताऊं कैसे? मामले तो बहुत है, मैं अभी का ताजा मामला बताऊंगा। सिंबावली और बजनाथपुर गन्ना मिलों पे बैंकों का कर्जा है। हमारा भी गन्ना भुगतान है। हमारा गन्ना भुगतान थोड़ा सा ही है, बैंकों का कर्जा ज्यादा हो रहा है। तो बैंकों ने कोर्ट में केस लड़के और ये आदेश करा लिया, एक कंट्रोलर नियुक्त करा दिया फैक्ट्री मालिकों के ऊपर, और सारे अधिकार जो फैक्ट्री मालिक थे वे उसे दे दिए। फैक्ट्री को नीलाम करने के भी, बेचने के भी, नौकरी किसे लगाना है, किसे हटाना है, टोटल अधिकार उसके पास है। उसने अधिकार मिलते ही अधिकारियों की सैलरी पे भी रोक लगा दी और भुगतान पे भी रोक लगा दी। हमारे सोसाइटी के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने वकील करके सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश करा लिए कि जैसे पहले किसानों का भुगतान होता था चीनी बिक्री में से 85%, उसी तरह किसानों का भुगतान होगा। चीनी बिक्री का 85% किसानों के खाते में जाएगा। लेकिन उसके बावजूद फैक्ट्री ने हमारा गन्ना भुगतान बैंकों में भेजा और उस कंट्रोलर ने, जो आईआरपी है, अनुराग गोयल उसका नाम है, उसने बैंकों में रोक लगा दी। गन्ना भुगतान आपका रुकवा दिया। अब चेयरमैन होपलेस हो गए इस बात पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आगे तो कुछ था नहीं। चेयरमैन ने हमें फोन करा, कम से कम हमारी बात हुई होंगी 8-7 महीने में। अमेरिका रहता है चेयरमैन कई महीने, स्वास्थ्य खराब है, और चेयरमैन बोला, दिनेश भाई पेमेंट का मामला गड़बड़ हो गया। और भाई मेरे जितना बच गया, मैंने तो 5-7 लाख रुपए खर्च करके आदेश करा दिए थे, लेकिन आईआरपी आदेश नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट के भी उन्होंने तो पेमेंट रुकवा दिया। और भाई आप इस मामले को आप ही संभाल सको या मिल को घेर लो। हमने लंबी चौड़ी सलाह ना करके, क्योंकि लोकल है हमारे कुंवर साहब जो जिला प्रवक्ता है, हमने इनसे सलाह करी, केवल फोन कराए। मगर जी कल कहीं जा तो ना रहे? बोले बताओ क्या बात है भाई, इस तरह मामला हो गया, मिल घेरना पड़ेगा। बोले बिल्कुल घेर लो। अगले दिन हमने सिंबावली मिल घेर लिया। तीसरे दिन उस आईआरआर का ठीक करके जल्लूस निकाल कर पुतला फूंक दिया। उस पर सारी वीडियो पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में फिर तारीख लगी मंगलवार की, लेकिन मंगलवार की तारीख में दोनों पक्ष सुनने के बाद में आईआरपी ने एक सवाल रख दिया कि जी मुझे फिर यूं बता दो मेरे अधिकार क्या है, मैं काहे का मालिक हूं जो पेमेंट ना रुकवा सकता। और मैंने जो करा डीएमओ के विश्वास में लेकर डीएमओ को जब करा है तो 9 तारीख लगा दी जब डीएमओ को तलब करो। हमारे मिल वाले भी
और चेयरमैन भी हमारी बात हुई, सब होपलेस का मामला लंबा हो गया। तो मैं कोई बात नहीं, हम लंबी मैं सुन लो, जिसे कोई वो भले जा सके, 10 भी रह जाऊंगा, हम बात जब भी करेंगे। तो जो था चेयरमैन बोला, दिनेश भाई लड़ाई लंबी हो गई, मैं चिंता मत करो चेयरमैन साहब, 13 महीने से ज्यादा ना आए हो, हम पे 13 महीने का तो सर्टिफिकेट भी है कि हम 13 महीने आंदोलन कर सकें। हम तो लंबी अजय तो अगले दिन पता लगा चला IRP टूट गया। उसे जो मील वालों ने वीडियो भेजी, नुका जी पुतला जलाया, अभी पता कुछ नहीं क्या क्या करा इन्होंने, मिल मालिक ने गए कोठी पे भी ताला घेर दिया। उनने गए शांत बैठते ना कुछ करते रहे, आखिरकार डर गया। तो बस सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन हुआ, संगठन हुआ ना हुआ। और ये संगठन किससे है? ये संगठन है आपसे। एक उदाहरण मैंने आज ही व्हाट्सएप पे देखा, समझ लो सब गौर से, लीडर भी सुन ले और वह महारथी भी सुन ले। एक ग्रुप था, मोबाइल ग्रुप, उसमें सब आपस में कुछ ना कुछ बात करते रहे, कुछ ना कुछ खबर घेरते रहते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग ने, एक आदमी ने उसमें कई महीने से कुछ भी व्हाट्सएप पे घेरना बंद कर दिया, यानी वो ग्रुप से हट गया। तो जो ग्रुप एडमिन था, ग्रुप का जो मुखिया था, वो उसके पास पहुंचा। सर्दी का मौसम था, रात का टाइम था, जाकर उसने देखा तो वो बुजुर्ग आग जला के, लकड़ियों में आग जला के उसमें सिक रहा, चांदना भी उससे हो रहा और सेक भी उसी से ले रहा। अब वो जो मुखिया गया, उसने जाकर कहा नहीं, उसका स्वागत उसने ऐसा ही करा हल्के से मत से, लेकिन उसने मुखिया ने बैठ गया धोरे, बिना ही बातचीत करे उसने एक काम करा, उसमें से एक लकड़ी उठा ली और वो लकड़ी उठा के हाथ में पकड़ ली या जमीन में रख दिया लल्लू करके। वो थोड़ी देर में मंदी होते आखिरकार बुझ गई। बुझा नहीं बुझती बताओ सब प्रैक्टिकल है। तो अकेली लकड़ी बुझ जाएगी नहीं बुझेगी, थोड़ी देर में बुझ जाएगी। ना वो चांदना दे और ना वो सेक दे। जब वो बुझ गई, उसके थोड़ी सी देर बाद उस मुखिया ने वो फेर उठाई, फेर जलती लकड़ियों में रख दी, वो फेर जल उठी। आखिरकार जब वो जल उठी तो मुखिया जो था उठ के जल दिया, बोले ठीक है भाई अब हम चल रहे हैं। कहा कुछ नहीं मुखिया ने उससे। तो वो आदमी मुखिया की गोली भरकर आंखों में पानी ले कर बोला कि भाई तुमने बिना कुछ कहे मुखिया जी, एडमिन साहब मुझे सब कुछ बता दिया, मैं सब कुछ समझ गया। ये ताकत संगठन में है। यदि हम एकता में हैं, इकट्ठे हैं, सब गौर से सुन लेना, तो आप रोशनी भी दोगे, अपना भी भला करोगे, अपने परिवार का भला भी करोगे और समाज का भला भी करोगे। लेकिन यदि आप अकेले हो गए तो आप परिवार और समाज तो बहुत दूर गया, आप अपने आपे का भी भला नहीं कर पाओगे। ये नोट कर लेना। ठीक है साहब की बात हमारे कुमार साहब ने बताया था, ऐसा कोई पार्टी है ऐसी जो हिंदू मुस्लिम का नारा लगाती हो। भाई समाजवादी को वोट नहीं है, आपकी देंगे, कांग्रेस को भी देंगे, लेकिन मुझे बता दो उन्होंने कभी भी हर हर महादेव या अल्लाह अकबर का नारा लगाया है क्या? है मत। लेकिन टिकैत परिवार लगा हुआ है और वैसे ना लगाता। टिकैत परिवार की वो ताकत है
मुस्लिमों की नमाज पढ़वा दी हर की पैड़ी पे। हर की पैड़ी पे हमारा शिविर लगता है 4 दिन का, जून के महीने में। अब मोमडन नमाज तो पढ़ेगा, वहीं हर की पैड़ी पे पढ़ी, रोक के दिखा देता कोई? नहीं रोक सकते। हमारे खूब मोमडन साथी हरिद्वार में तो नहावे नहावे, इलाहाबाद त्रिवेणी में भी नहावे जाकर। समझे जी? ताकत नहीं कोई कहते या बोल जा ना, आज तक बोला ना बोलने की हिम्मत। और सबसे पहले याद है आपको, ये हैसियत गिनाया देता संगठन, नईमा सक्के की लड़की थी। नईमा कांड सुना होगा आपने, भोपे वाला सुना? नहीं सुना? वैसे कह रहा हूं, नहीं सुना। आंदोलन हुआ था भोपा नहर पे, नईमा लड़की थी एक सक्के की, उसे सुंदर थी बहुत, और वह जाति करने वाले भी मोमडनी थे। सईद उजमा मंत्री थे। उनका मैं तो नहीं कहता कि मंत्री जी का जो है हाथ रहा होगा, पर हाँ बचाने में जरूर हाथ रहा होगा मुलजिमों को। उस लड़की को उठाकर उसके साथ रेप हुआ और फिर वो मार दी गई। और जब कहीं न्याय ना मिला उन्हें, न्याय कैसे मिला? सरकार भी और मोमडन भी, सईद उजमा मंत्री भी मोमडन थे। तो लड़की का बाप सिसोली पहुंचाया और जाकर सारी व्यथा टिकैत साहब को बताई। टिकैत साहब ने कहा हम आ रहे हैं कल, चलो। टिकैत साहब भोपा पहुंच गए। फिर पुलिस से भी खूब मामला चला। कम से कम 30 ट्रैक्टर नहर में फेंक दिए पुलिस ने। पुलिस भी पीटे, हम भी पीटे। वीर बहादुर की नहीं, एनटी तिवारी की सरकार थी। जिस ट्रैक्टर में एक डंडा भी लगा, उस ट्रैक्टर वाले को भी 50,000 रुपए मिले, जिसमें एक दाग भी था। और जो ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त थे, नए ट्रैक्टर मिले। ये 2 मिसाल है। एक चिन्हट में ट्रैक्टर मिले थे और एक भोपा में ट्रैक्टर दिलवाए थे इस संगठन ने। और उसे भी सारे मैं सईद उजमा को भी जेल जाना पड़ा। हमें नहीं पता उसका कितना फॉल्ट था, लेकिन मंत्री भी जेल गया था। ये आपके संगठन की ताकत थी। और आपने देख लिया, एक बात बताइए, हमारे अभी उमर साहब याद दिला रहे नूह मेवात की, वहां क्या हुआ था? वहां इन्होंने भाजपा वालों ने, आरएसएस वालों ने माहौल बिगाड़ने की तो कोशिश करी, मुसलमानों पे, हमारे मुस्लिम भाइयों पे हावी होने की तो कोशिश करी, बेइज्जती करने की तो कोशिश करी, और उनके सीधे शब्द भी कहे। दामाद जमाई जन क्या क्या बोले। इसी बीच और न पहुंचे जी, और संगठन वाले कहां थे? संगठन तो हिंदुस्तान में बहुत बनते हैं भाई। यदि उनमें कुछ था तो नूनू वे भी जाते हैं, वे भी बोलते, लेकिन ना, और तो कुछ है ही ना, धनिया ही ना, और भाई जिगर भी ना। जिगर की भी बात है, टिकैत परिवार में जिगर भी है। अब आ जाओ अपने जो है काम की बात पे। ये तो थी पुरानी कुछ कथाएं बता रहा था मैं। अब 9 तारीख में ट्रैक्टर मार्च निकलना है, और इस ट्रैक्टर मार्च का औचित्य क्या है ये भी मैं बताता हूं। देखो भाई, ये ट्रैक्टर मार्च निकालते रहना पड़ेगा। एनजीटी केंद्र का विभाग है, प्रदूषण का विभाग है। एनजीटी का आदेश है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर सड़क पे नहीं चलेगा, खेत में भी नहीं चलेगा। इस बात का तो पता होगा सबको, नहीं पता? किसके दम पे चल रहा है जी? बट टिकैत साहब के दम पे चल रहा। और यदि संगठन या आप कमजोर हो गए, हम कमजोर हो गए,
तो ये ट्रैक्टर सारे जेसीबी से तोड़ दिए जाओगे पकड़ पकड़ कर। और ट्रैक्टर की बात तो छोड़ो, किसान यूनियन के जो लीडर हैं सारे गाड़ी एक्सपायर चला रहे हैं। ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर सस्ती आवे, हर किसी के बस की ना है। झंडे फ्लैक्स लगावे, मेरी खुद की गाड़ी जो पता ही ना मुझे सिर्फ कौन सा मॉडल है, ठीक हो बढ़िया, ऐसी किसी की ताकत नहीं है हाथ देते। ये संगठन की ताकत है और ये ताकत हमें बरकरार रखने के लिए ट्रैक्टर मार्च साल में 1 या 2 बार निकालने जरूरी है, समझे जी। हमें ये सरकार को भी, अधिकारियों को भी, सबको ये दिखाना जरूरी है कि जो कहते हैं 5 लाख ट्रैक्टर थे वे 3 लाख नहीं हुए, 4 लाख नहीं हुए, बल्कि अब 10 लाख हो गए। पहले से ट्रैक्टर बढ़ाने हैं या गलत कह रहा हूं बताओ भाई? बढ़ाने चाहिए नहीं बढ़ाने चाहिए? क्यों जी? बस समझ में आ रही हो बता दो। और एक बात हम और बता रहे हैं, हम आपको मजबूत करने के लिए, जागरूक करने के लिए आए हैं, ना कहीं वोट मांगने के लिए आए। और भाई ना कभी वोट मांगने क्या, हमें एक नोट बोल लियो, हमें किसी वोट का लालच नहीं। हमारे लीडर को कोई चुनाव नहीं लड़ना और भाई हमें भी कोई चुनाव नहीं लड़ना, केवल अपनी लड़ाई लड़नी है। और काम की मिसालें तो रोज बन रही हैं। 35 साल हो गए मुझे, जाने कितनी मिसाल है, कहां तक गिनवाऊंगा, गिनवा नहीं सकता। और मेरी बात तो छोड़ो, हमारे सुंदर सिंह को 3 साल हुए होंगे। ये अभी दरोगा की बात तो बता रहे, एक दरोगा की इन्होंने ये तो ना बताई, इनके गांव में रणवीर सिंह के यहाँ पुलिस लेकर पहुंच गए बिजली वाले, 2 गाड़ी 3 गाड़ी, 2 गाड़ी पुलिस, करमवीर, सॉरी रणवीर नहीं करमवीर, 2 गाड़ी पुलिस लेकर बिजली वाले पहुंचे खंबे गाड़ने को। और सुंदर सिंह हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उन्होंने हमसे बताई, हमने सीधा फोन कप्तान को मार दिया। मतलब जो है जिसके खंबे गड़ने थे वो अकेला रह गया, ना वहां जीपी रुके ना पुलिस वाले रुके। ये किसकी ताकत थी? आपके ट्रैक्टरों की, आपके आंदोलन की। यदि ये ताकत बरकरार रखनी है तो वह हम नहीं जानते, हम गिनती नहीं कर रहे। यहां हाथ उठाइयो क्या आदमी ट्रैक्टर वाले हैं, जिनके पास ट्रैक्टर है ऊंचे उठा दो हाथ। इसका मतलब जो आदमी नीचे हाथ उठा रहा वो तेल फूकने को तैयार नहीं है। एक बालक बीमार हो जाए इस पर ना करे, डॉक्टर जितने मांगे उतने देने पड़े हैं। यदि शान से जिंदगी जीनी है, सम्मान से जिंदगी जीनी है तो संगठन में रहना पड़ेगा और संगठन मजबूत करना पड़ेगा। किसान यूनियन चौधरी नरेश गैस, चौधरी राकेश गैस, पंडित राजपाल शर्मा, ठाकुर राजवीर सिंह यादव, चौधरी दिनेश छेड़ा, किसान यूनियन आवाज दो। हर जॉर्ज लव की टक्कर पे, जॉर्ज लव की टक्कर पे, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, किसान यूनियन। ठीक है, बहुत बहुत बधाई।